अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। रात को मेरी मुलाकात मेरे दोस्त से हो गई, अब्दुल्ला से। उसने मुझे बड़ी सुनाई। उसने बोला क्या मुसीबत है, चलो चलो सीरीज से बात करते रहते हो, कोई अल्लाह रसूल का नाम लोग, अच्छी बात भी कर लिया करो। तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो बना के आपसे कुछ बातें अर्ज करता हूँ। ये वीडियो इस सीरीज़ की तमाम वीडियो में सबसे ज़्यादा अहम है। मेरी बात मान लीजिए, ये वीडियो इस पूरी सीरीज़ की सबसे ज़्यादा अहम वीडियो है। आप ये 200 ममालिक की सीरीज़ की कोई वीडियो नहीं देखते और ये वीडियो देख के इस पर अमल कर लेते हैं तो यकीन कीजिए ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो का नाम है चलो चलो दुआ मांगे। दुआ जो है ना, वो मोमिन का हथियार है। जब आपके पास कुछ भी नहीं हो ना, आप बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाएं, बेबस हो जाएं, तो दुआ मांग लिया करें। अल्लाह ताला से अर्ज़ कर दिया करें, अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर लिया करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बता दिया करें ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, मैंने उससे पूछा ये पूरी दुनिया तेरे लिए इतनी आसान कैसे हो गई ना, पाकिस्तानी पासपोर्ट तेरे पास है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर तो कहीं का वीज़ा नहीं मिलता, तो कोई 124-25 मुल्क घूम चुका है और बाकी तू घूमता रहता है, तेरा वीज़ा भी रिजेक्ट नहीं होता, हुआ क्या? तो कहने लगा भाई बस सब कुछ दुआ के चक्कर में हो गया। मैं कहा वो कैसे? तो कहने लगा कि पाकिस्तान में ईरान के अंदर किताबों का मेला लगा हुआ था, वीज़ा अप्लाई कर रहा था, एक दोस्त से बात की, वो वर्कशॉप में मेरे साथ थे NSW के अंदर। तो उन्होंने मीटिंग करवा दी इरानियन काउंसलेट के अंदर। तो काउंसलेट का परमिट मिल गया, तो मैं गाड़ी लेके वहाँ जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है इस्लामाबाद के अंदर वहाँ पर गया। अभी मैं ईरान काउंसलेट में जा ही रहा था कि बाहर एक शलवार कमीज बंदा खड़ा था, उसने इशारे से बड़ी बदतमीजी से बुलाया। तो अब्दुल्ला को वैसी बदतमीजी पसंद नहीं है, तो खैर उसने उसको इग्नोर कर दिया कि पता नहीं कौन सा बंदा है, क्यों बुला रहा है, तो नहीं गया। वो खैर एम्बेसी के अंदर चला गया। वहाँ से जब बाहर निकला तो फिर उसने इशारा करके बुलाया, तो उसने सुनी कर दी कि भाई किसी के बुलाने पर मैं क्यों रुकूँ, कौन बंदा है, मुझे क्या पता क्यों बुला रहा है। वो गाड़ी लेके आगे चला गया। थोड़ा आगे गया तो पीछे से एक गाड़ी आई, दो गाड़ी आई, एक स्कूटर आई, दो स्कूटर आई, वो सबके सब आए, गाड़ी उसको रोकी बीच डिप्लोमेटिक एनक्लेव के ऊपर, उसे गिरबान पकड़ के बाहर निकाला और बड़ी सी मोटी सी माँ की गाली दी। बाद में उन्होंने बताया कि जी हम एजेंसी वाले लोग हैं और आप क्यों गए थे और किससे मिले थे और किसने इंटरव्यू किया था और क्या किया था क्या नहीं किया था, क्या कुछ कर करा के खैर उन्होंने उसको छोड़ दिया। लेकिन उस गाली का असर उसके दिल पे बहुत ज़्यादा पड़ा। उसने बोला यार ये क्या बदतमीजी है, हलाल काम करने गया हूँ, गलत काम नहीं किया, और अपने कोई बात करनी है तो आप आए, वर्दी पहन कर आए, अपनी शनाख्त दिखाएं, ये क्या बदतमीजी है। और आपने डिप्लोमेटिक इनक्लेव के ऊपर गन तान ली मेरे ऊपर से अपनी माँ की गाली भी दी। गाली किस खुशी में दी, मैंने कौन सा क्राइम किया? तो दिल उसका बड़ा दुखा। कह रहा मैं घर पर आया, मैंने दुआ की, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर तो इस मुल्क के ऊपर मैं अजाब होना तो ये अजाब इस मुल्क पे से हटा ले, और अगर तुम इस मुल्क के लिए नेमत होना तो इनसे ये नेमत छीन ले। कह रहा मैं रात भर रोता रहा, लेकिन वो दिन है और आज के दिन है मेरा वीज़ा कहीं का रिजेक्ट नहीं हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बता दें ये दुनिया बड़ी है, छोटी है, वीज़े पासपोर्ट ही कितने 150 साल पहले तो दुनिया में पासपोर्ट ही नहीं था भैया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, बोले अल्लाह साईं ज़िंदगी तंग हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है, मैं रह नहीं पाता, मैं क्या करूँ? बिजली मुल्क में नहीं है, पैसे इतने नहीं है कि मुल्क में रह सकूँ, पैसे इतने भी नहीं है कि मुल्क से बाहर जा सकूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तूने ज़िंदगी दी है, तूने भेजा है, तुझसे मुझे अच्छे की उम्मीद है। अल्लाह में हमने सबसे सुना है कि तू बख्श देता है, अल्लाह साईं मैंने सबसे सुना है कि तू दे देता है। अल्लाह साईं बिल्कुल मैं लाचार और बेबस हूँ। वो कभी कभी देखते ना वीडियोस के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि एक सांप चिड़िया के बच्चों पे अटैक कर रहा होता है, बिल्कुल बेबस से वो चोंच खोले उसको देख रहे होते हैं, बिकॉज ना तो उड़ सकते हैं, ना उसको मार सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। और जो चिड़ियों की जो माँ होती है ना, वो छोटी सी सांप से लड़ जाती है, वो जान से जाती है लेकिन पूरी पूरी कोशिश करती रहती है। अल्लाह साईं मेरी इस वक्त हालात, मुल्क के हालात के सामने मेरी अपनी जो हैसियत है वो उन चिड़ियों के बच्चे की तरह है, और मुल्क के जो हालात हैं वो उस अजदे या सांप की तरह है जो मुझे निगलना चाह रहे हैं। तू तो माओ से भी ज़्यादा प्यार करता है और तुझे तो कोई हरा भी नहीं सकता। तेरे लिए क्या मुश्किल है, तू दुनिया को मेरे लिए खोल दे, कोई ज़मीन कोई जगह मुझे दे दे। अल्लाह सही मैंने सुना है कि एक आम मोमिन को भी इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी जो पूरी दुनिया से बड़ी होगी। अल्लाह सही इतनी बड़ी दुनिया में क्या तेरे पास मेरे लिए कोई जगह नहीं है? क्या तेरे पास मेरे लिए कोई रिस्क नहीं है? क्या तेरे पास मेरे लिए कुछ नहीं है कि मैं आगे जाके कहीं पे काम कर सकूं, कि आगे जाके इज्जत से 2 वक्त की रोटी खुद खा सकूं, बीवी बच्चों को खिला सकूं, जहाँ पे मुझे मर जाने की टेंशन ना हो, मार दिए जाने की टेंशन ना हो, जहाँ मुझे ये टेंशन ना हो कि बिजली नहीं आएगी, जहाँ ये टेंशन ना हो कि पसीने में भीगता रहूँगा, या टेंशन ना हो कि जॉब चली जाएगी, या ये टेंशन ना हो कि काम ही नहीं मिलेगा और बच्चे और मैं भूख से मर जाएंगे। अल्लाह से इतनी वसी दुनिया है, आप इतने बड़े, छोटा सा काम कर दीजिए ना आराम से। कोई गुनाह होते हैं, देखिए आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया ना, तो यहाँ तो गुनाहों की सज़ा मिल रही है, यहाँ आजमाइश है, तो अल्लाह के सामने जाके सरेंडर कर देना, 2 रकात
साथ नमाज पढ़ लें, दुआ करें, मेरे नियत करें, ए अल्लाह मैं सॉरी, सिंपल सीधी सी बात, मेरे अल्लाह मैं सॉरी। अब जाके नमाज पढ़ें, फिर नाक रगड़ दीजिए सजदे के अंदर ना, सजदा करके बाद वापस सजदे में नमाज पढ़ के सलाम फेर के नाक रगड़ दी, अल्लाह मैं देख नाक रगड़ दी, आके तेरे पास बिल्कुल डिफेंसलेस सिचुएशन के अंदर हूं, कोई पीछे से मारे तो नजर नहीं आ रहा, कोई आगे से मारा तो नजर नहीं आ रहा, कोई गर्दन पे पांव रख दे तो मारा जाऊं, कोई साइड से मार दे तो मर जाऊं, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त मेरी अपनी हालत भी अल्लाह से यही है, बिल्कुल डिफेंसलेस हूं। आप चाहें तो मार दीजिए, आप चाहें तो बचा लीजिए, और मुझे आपसे अच्छे की उम्मीद है। तो अल्लाह के पास जाके रोते, यकीन करें कहीं ना कहीं से दुनिया में वीज़ा और तवा आप तक खुद ब खुद पहुंच जाएगा, आप कहीं बाहर निकल जाएंगे, और नहीं भी निकलेंगे ना, मर जाएंगे ना, तो भी जाके बोल तो सकते हैं अल्लाह से इतना मजबूर कमज़ोर बना दिया गया था कि कहीं नहीं निकल सकता। अब सूरह निसा में पढ़ें, कुरान शरीफ की आयत है, फीमा कुंतुम, कि जब बंदा मर रहा हो ना, अभी प्रोसेस में भी मर रहा है, आखिर में जान अटकी हुई है, फरिश्ता के पूछेंगे किस हाल में रहे हो, बंदा बोलेगा मैं तो ज़मीन में बहुत कमज़ोर बना दिया गया था, ज़मीन तो जरदारी की थी, नवाज शरीफ की थी, किसी और की थी, तो फरिश्ता मारेंगे गौर से, बोलेंगे अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, बाहर निकल जाते। अल्लाह ने कितनी दफ़े कुरान में बुलाया, बाहर निकलो, घूमो फिरो, अल्लाह की दुनिया देखो। अल्लाह आपने तो कहा है कि मेरा फजल तलाश करो, तो निकलूंगा तो फजल तलाश करूंगा ना, वीज़ा ही नहीं मिलेगा तो फजल कहाँ से तलाश करूंगा, बाहर ही नहीं जाऊंगा तो रिस्क कहाँ से कमाऊंगा, तेरी दुनिया देखूंगा कैसे, तेरी दुनिया देखूंगा तो जन्नत में आके अप्रिशिएट कर सकता हूँ ना, जन्नत में शहद की नहरें होंगी और दूध की होंगी और पानी की होंगी। अल्लाह मैं सिंपल सी कोई अच्छे से पानी की ना नहर यहाँ भी दे दे मुझे, इसके पास में आराम से सुकून से रहता रहूँ, जिंदगी आसान हो जाए। तो रच के दुआ मांगे, जो प्रॉब्लम आए ना उसमें दुआ मांग लें, अल्लाह मियाँ किन लोगों के मुझे हवाले करा। ताइफ वाली दुआ पढ़े ना, वो हिज़्बुल आज़म किताब बताता है, उसमें लिखी हुई है, ताइफ वाली दुआ पढ़ लीजिए कि अल्लाह मियाँ तू मुझे किन लोगों के हवाले कर देता है, वो तक कि मुझ पर जुल्म करें, वो ताकि मेरा बेड़ा गर्क करे, अल्लाह से मेरे लिए आसानी कर दे। तो दुआ रच के मांगे, ये दुआ मांगनी आपको आ गई ना तो यकीन कीजिए मुल्क पाकिस्तान आपके लिए जन्नत बन जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं, रात को सोते हैं ना तो कोई वजू नहीं किया, कोई गुस्ल नहीं किया, चादर मुंह के ऊपर ले लीजिए और चादर मुंह पर रहने के बाद नाम कोई स्टोरी सुनाए। जैसे आप दोस्त से बात करते हैं, अल्लाह से यू नो व्हाट हैपेंड, सुबह में उठा, नाश्ता किया, फिर लाइट चली गई, फिर काम पे जाना था, काम नहीं हुआ, फिर जॉब का इंटरव्यू देना था वो नहीं मिला, फिर मैं इधर दिहाड़ी के लिए गया, फिर मैंने उससे बात की, फिर मैंने बैठ के यूट्यूब का चैनल देखा, फिर मैं सोचने लगा कि मुझसे बाहर जाना चाहिए लेकिन जा नहीं पाता, मेरे पास वसाइल नहीं है, तो कर्म कर दे। तो अल्लाह बड़ा कर्म करता है। दुआ मांगते रहा करें, अल्लाह बोलता है मेरी हम बयान करो, नमाज पढ़ते हैं, रुकू सजदे में सुभान रब्बिल आला सुभान रज़ीम पढ़ते हैं, तो उसमें वबी हमदी का इजाफा कर लें, सुभान रब्बिल आला वबी हमदी, सुभान रब्बिल अज़ीम वबी हमदी। आप देखेंगे कि कोई भी अगर कर्ज आपके ऊपर है वो किस तेजी से उतरेगा और रिस्क किस तरह बरसेगा। बावजू रहें, नमाज पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें, दुआ मांगते रहें। जितना फायदा आपको इस दुआ से होगा ना, मुझसे बाहर जाने के लिए यकीन करें कहीं से नहीं होगा। दुआ करें और फिर अमल भी करें ना, ऊँट को बांधते हैं फिर दुआ करते ना, दुआ करें साथ में अमल करें, कोई स्किल सीखें। गुफ्तगू पब्लिकेशंस में हमने सारी किताबें लिख दी हैं, जो 50-50 हज़ार डॉलर के कोर्स है ना, वो आपको 8-900 रुपये की किताब के अंदर मिल जाते हैं, वो पढ़ लीजिए। इसके लिए अपनी वीज़ा की वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन दुआ से ज़्यादा करीब तरीन हल आपको कोई नहीं मिलेगा, दुआ से ज्यादा फास्टेस्ट रास्ता आपको कोई नहीं मिलेगा। हर वक्त अल्लाह से बोलते रहा करें, बात करते रहा करें, यूँ समझा करें कि अल्लाह मियाँ को फोन लगा दिया है और जेब में पड़ा हुआ है, 24/7 वो ऑन है। तो किसी को अगर मोहब्बत हो जाए ना और वो फोन रख के कभी भी छोड़ देता है, बंदा काम कर रहा है तो पता है कि यार सामने वाला है, सामने वाली मेरी बात सुन रही है, मेरी आहें सुन रही है, मेरी सांसें सुन रही है। जिन्होंने मोहब्बत की तो उनसे पूछा करें, बड़ा फायदे के लोग होते हैं। तो इस तरह बस अल्लाह मियाँ के साथ फोन लगा के छोड़ दीजिए और पूरे दिन की रुदात सुना दिया करें। मेरा दोस्त अब्दुल्ला वो कहता है कि मसला दस्तरस से बाहर है, मैं तुझे भूलने से कासिर हूँ। उम्मीद करता हूँ चलो की सीरीज में जब आप सारी वीडियोस देखेंगे तो इसको ज़रूर देखेंगे, या बाकी चीज़ों पे काम करेंगे तो इस पे ज़रूर काम करेंगे। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।